आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आप मेरे और प्रिया के बच्चे को मारना चाहती? नहीं बेटा, कौन सी दादी अपने ही पोते को मारना चाहेगी? लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है। क्योंकि मेरे डायन कुंडली में ये साफ लिखा है, मेरा अंत तुम्हारी संतान के हाथों होगा। अब तुम खुद ही सोचो, इतनी मेहनत और कोशिशों के बाद मेरे पास ये ताकत आई है, मैं इसे ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकती ना। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारी संतान की जान लेनी ही पड़ेगी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाय। हाय तमरा। तुम दोनों दोबारा से दी का घर तो नहीं भूल गए ना? अरे नहीं, आज तो मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। That's great। अरे सावी, वहीं खड़ी रहोगी, अंदर आओ बेटा। She's calling, please come, आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सॉरी, उस टाइम थोड़ा जल्दी में थे ना, इसलिए सोचा अभी मिलके चलते हैं। अरे इनकी बहन यही पड़ोस में रहती है ना, आपकी पड़ोसन है, तो सोचे आपसे भी मिलते हुए चले। हाँ, बताया था तुमने। सावी, हाय। हाय नीलम भी। हाय नीलम। नमस्ते। नमस्ते। वो आंटी, मैं ना, ये आपके लिए। ये क्या है बेटा? इसमें प्रसाद है आंटी, वो दी के घर पे पूजा हुई ना, उसी का प्रसाद है। कितनी अच्छी बात है ना, प्रसाद खुद चलकर घर तक आ गया। आपने देखा था भाभी कैसे उनके इधर उधर से इतने सारे सांप निकल रहे थे? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि भैया ने हमें इस घर से जाने के लिए भूल कैसे दिया। शायद वो हमारी मदद करना चाह रहे थे, हमें मोना से दूर भेजना जा रहे थे। भाभी, आप ये इसलिए कह रही है शायद क्योंकि भाई साहब आपके पति हैं। शेखर जी मेरे पति हैं, इसीलिए उनकी दिल की बात मैं समझ सकती हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमें यहाँ से दूर भेजना चाह रहे थे। लेकिन भाभी, सच तो ये है कि हम सब यहाँ फंस चुके हैं और शेखर भैया भी। हे भगवान, ना तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, ना ही भाभी डायन का मुकाबला कर सकते हैं, और तो और हमें ये भी नहीं पता कि उन्हें हमसे चाहिए क्या। उन्हें क्या चाहिए ये पता लगाने का एक तरीका है। सावी, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तुम चाहो तो थोड़ी देर बैठो, हम आ जाएंगे। नहीं आंटी, हम लोग भी निकलते हैं। चलो नमन। 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 हाँ। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हो? ओ आंटी जी, आपका कर्टन बड़ा कंचा है, तो बस उसी को देख रहे थे। अच्छा, हम चलते हैं, ठीक है? नमस्ते। चलें? नमस्ते आंटी। बाय नीलम दी। बाय तमरा। बाय। पिया, हमें पिछली बार की तरह इस बार भी डायन वृक्ष को बुलाना होगा। वही हमें बताएगा कि मोहना के इरादे क्या है। लेकिन अंश, मोहना के रहते हुए अगर हम डायन वृक्ष को यहाँ बुलाएंगे तो उसे पता चल जाएगा। डोंट वरी, इससे पहले उन्हें पता चले हम अपना काम कर लेंगे।
तुम्हारा बच्चा मेरे लिए खतरा है और इस खतरे को पैदा होने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगी। पिया, पिया, पिया क्या हुआ? पिया क्यों डरी हुई? क्यों, क्या हो गया? अंश, अंश ने डायन रिक्श को बुलाया था माँ, जानने के लिए कि मोहना के दिमाग में क्या है। तो क्या पता चला? इससे पहले वो मुझे कुछ पता डायन रिक्श उसे अपने साथ ले गया। क्या? अंश को? हाँ, लेकिन उसे देख के लगा उसने जो भी देखा था बहुत डरावना था, क्योंकि मैंने अंश को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। क्या करेंगे भैया? मैं जानती थी तुम डायन वृक्ष को जरूर बुलाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही थी। लगता है तुम्हें मेरे इरादों के बारे में पता चल गया। आप मेरे और पिया के बच्चे को मारना चाहती? नहीं बेटा, कौन सी दादी अपने ही पोते को मारना चाहेगी? लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि मेरी डायन कुंडली में ये साफ लिखा है, मेरा अंत तुम्हारी संतान के हाथों होगा। अब तुम खुद ही सोचो, इतनी मेहनत और कोशिशों के बाद मेरे पास ये ताकत आई है, मैं इसे ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकती ना। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारी संतान की जान लेनी ही पड़ेगी। एक माँ होकर किसी दूसरी माँ की संतान कैसे छीन सकती है? अपने ही बेटे की औलाद को कैसे मार सकती है आप? जब मुझे मेरे बेटे की परवाह नहीं, तो उसके बच्चे का परवाह कहाँ से होगी? वो भी तब जब मेरा बेटा मुझे खुद मरने के लिए छोड़ गया था। तुम सबने भी तो सिर्फ अपने बारे में सोचा था ना, मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ इतनी भी बुरी नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे को मारूंगी, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं। पिया क्या? मैं आपको उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंचने दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे अंश, ना मुझे रोक पाओगे, ना खुद पिया तक पहुंच पाओगे। अब जब गए थे वहां पे तो कुछ किया काहे नहीं तुमने, बताओ? और ऊपर से 1 किलो देसी घी का मिठाई अलग तुम दे के आ गई हो। और वो आंटी एक कप चाय का प्याला तक नहीं पूछी है। तुमको पता है कितना बेइज्जती महसूस हो रहा है हमको? हाँ, कंजूस कहीं के। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आंटी ने तुम्हें चाय पे ही बुलाया था। अरे नहीं बुलाया था, लेकिन थे तो हम लोग मेहमान ही ना। हाँ? और अभी इतना कंचा मेहमान गया है और कोनो खातिरदारी नहीं। अरे कोई तरीका है ये? अरे हमारे बांदा बा के देखो, मतलब पड़ोसी भी हमारे घर में आता है तो उसको बगैर चाय पानी पिलाए हम लोग बाहर नहीं जाने देते हैं। सुनो, पहली बात कि ये मुंबई है, तुम्हारा बांदाप नहीं है। और वैसे भी वो मिठाई का डब्बा मैंने उन्हें किसी मकसद से दिया है। मकसद? कैसा मकसद? उस मिठाई से हमें ये पता चलेगा कि उस घर में चल क्या रहा है। अब बड़ी चंट हो तुम, कैमरा वैमरा डाल के दियो क्या मिठाई के डब्बे में? तुम पागल हो क्या? कैमरा डालूंगी तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा? तो फिर कैसे पता चलेगा वहां पे क्या हो रहा है? बाद में बताऊंगी, अभी चलो। सावित्री बिटिया, पंडित जी आप यहाँ? बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है बेटा। वो जो मोहना है ना, वो वापस आ गई है। What? और इतना ही नहीं, इस बार वो पिया बिटिया और उसके होने वाले बच्चे के पीछे है। पर पंडित जी वो वापस कैसे आई? बिटिया, ये समय ये बातें करने का नहीं है। इस समय तो हमें ये सोचना है कि पिया बिटिया और उसके होने वाले बच्चे को मोहना से कैसे बचाया जाए, उसका कोई उपाय ढूंढना है। पिया बिटिया की सुरक्षा के लिए मैं पार्थ शिवलिंग से ये त्रयंबक भस्म लेकर आया हूँ। तो चलिए पंडित जी, पिया दी को ये जाकर देते। नहीं बेटा, मैंने प्रयास किया था, परंतु मोहना ने अपनी काली शक्ति से पूरे घर को बांध रखा है। उस घर के अंदर न कोई जा सकता है न कोई आ सकता है। तो उस घर के अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? एक उपाय है, छत से।
लेकिन पंडित जी उसके लिए तो 40 महाला ना चढ़ना पड़ेगा। अब कौन बेवकूफ चढ़ेगा ये 40 महाला? नहीं नहीं, देखो ये गलत है ये सब। हाँ हाँ हाँ, हम नहीं चढ़ेंगे, पागल हैं हम। तुम ही चढ़ो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।